प्रश्न 6। एक रेखा पर तीन बिंदुओं P Q R को इस प्रकार अंकित करें कि PQ बराबर 9 सेंटीमीटर, QR बराबर 5 सेंटीमीटर और PR बराबर 4 सेंटीमीटर हो। कौन बिंदु अन्य दो बिंदुओं के बीच स्थित है? तो कह रहा है एक रेखा पर तीन बिंदुओं P Q R को इस प्रकार अंकित करना है कि PQ कितना कह रहा है 9 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे 9 सेंटीमीटर पहले एक रेखा खींच लेते हैं, एक सीधी रेखा। ये हो गया 9 सेंटीमीटर PQ, PQ, ठीक है। ये कितना है 9 सेंटीमीटर है, PQ हो गया 9 सेंटीमीटर। अब कह रहा है QR, देखिए QR कितना कह रहा है 5 सेंटीमीटर और PR कितना कह रहा है 4 सेंटीमीटर। तो PR देखिए PR, R कितना है, PR कितना है 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम PQ 9 सेंटीमीटर खींच लेंगे, उसके बाद PR कितना कह रहा है, देखिए PR कह रहा है 4 सेंटीमीटर, PR कितना कह रहा है 4 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे एक बिंदु देंगे। तो ये हो गया R, ये क्या हो जाएगा R, तो हम यहाँ पे R लिख लेंगे। तो PR कितना है 4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4 सेंटीमीटर। और QR, तो देखिए QR अपने आप हो गया 5 सेंटीमीटर। क्यों हो गया? क्योंकि PQ हम कितना लिए थे 9 सेंटीमीटर लिए थे, तो PQ 9 सेंटीमीटर खींचना था, उसके बाद QR 5 सेंटीमीटर था और PR 4 सेंटीमीटर। तो बस R बिंदु जो है यहाँ पे हम ले लेंगे, जो कि P से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है और Q से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो ये हो गया इसका उत्तर। अब कह रहा है कौन बिंदु अन्य दो बिंदुओं के बीच स्थित है? तो इसमें हम क्या लिखेंगे? तो कौन बिंदु अन्य दो बिंदुओं के बीच स्थित है? देखिए बिंदु R जो है इन दोनों बिंदुओं के बीच में स्थित है। बिंदु R कहाँ पे है? बिंदु P और बिंदु Q के बीच में है। तो लिखेंगे, तो पूछ रहा था कि कौन बिंदु, तो लिखेंगे R बिंदु, R बिंदु किस किस के बीच में स्थित है? तो P और Q, P और Q के बीच स्थित है। R बिंदु जो है किसके किसके बीच में स्थित है? P और Q के बीच में, ठीक है। देखिए P बिंदु यहाँ पे है, Q यहाँ पे है, R कहाँ पे है? बीच में, इसके इन दोनों के बीच में। तो इस तरह प्रश्न 6 हल करेंगे। अब आ जाते हैं प्रश्न 7 में। एक रेखाखंड एक्स वाई खींचें। एक्स और वाई के बीच में कोई बिंदु ए अंकित करें। रूलर और डिवाइडर के प्रयोग से एक्स ए वाई और एक्स वाई को मापें। क्या एक्स वाई बराबर एक्स प्लस ए वाई है? तो सबसे पहले हम कह रहे एक रेखाखंड एक्स वाई खींचें। तो एक रेखाखंड एक्स वाई हम खींच लेते हैं। देखिए मान लेते हैं ये है x और ये है y, एक्स वाई। ये क्या हो गया? एक रेखाखंड एक्स वाई। तो कह रहा है एक रेखाखंड एक्स वाई खींचें, फिर एक्स और वाई के बीच में कोई बिंदु ए अंकित करें। तो देखिए एक्स और वाई के बीच में कोई बिंदु ए अंकित कर लेते हैं कहीं पे भी, ठीक है। कहीं पे भी कह रहा है तो मान लीजिए हम यहाँ पे कर लेते हैं एक बिंदु ए। तो एक्स और वाई के बीच में कहीं पे भी बिंदु ए को अंकित करना है, तो हम यहाँ पे ए लिख लेते हैं, ठीक है। रूलर और डिवाइडर के प्रयोग से एक्स ए वाई और एक्स वाई को मापें।
देखिए रूलर और डिवाइडर, ये हो गया डिवाइडर, तो इसके मदद से इसको नापना है। रूलर हो गया, देखिए ये हो गया रूलर, ये हो गया डिवाइडर, ठीक है, ये हो गया रूलर और ये हो गया डिवाइडर। तो रूलर और डिवाइडर के मदद से इसको मापना है। तो देखिए एक्स को सबसे पहले हम माप लेते हैं कितना होगा। तो एक्स पे हम रखेंगे डिवाइडर को इस तरह से। अब देखते हैं कितना हुआ है। तो ये है 3.7 सेंटीमीटर। देखिए 3.7 सेंटीमीटर, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 3.7 सेंटीमीटर। अब ए बाई कितना है, तो ए बाई जो है इस तरह रख लेंगे ए बाई पर। उसके बाद स्केल में हम नाप लेंगे। तो ए बाई कितना आया, देखिए 6.3 सेंटीमीटर आया, 6.3 सेंटीमीटर, 6.3 सेंटीमीटर इस तरह से नाप लेंगे। अब कह रहा है क्या एक्स बाई, तो देखिए क्या पूछ रहा है, तो इसमें देखिए एक्स बाई कितना है, एक्स बाई कितना है टोटल, तो टोटल नाप लेते हैं स्केल से। एक्स बाई कितना है, तो एक्स बाई है 10, देखिए पूरा पूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक्स बाई कितना है, पूरा पूरी 10 सेंटीमीटर। फिर से देख लीजिए, देखिए देखिए यहाँ से 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है, यानी एक्स बाई कितना है 10 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 10 सेंटीमीटर एक्स बाई हो गया। अब एक्स कितना है, एक्स कितना है 3.7 सेंटीमीटर, और ए बाई कितना है, तो ए बाई हो गया 6.3 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से कॉमा दे देंगे, इस तरह से लिख लेंगे। अब अगर हम एक्स और ए बाई को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, एक्स कितना है 3.7 सेंटीमीटर है, जोड़ ए बाई कितना है 6.3 सेंटीमीटर, कितना आ रहा है, देखिए 7 3 10, हाथ में रहा 1, 6 3 9 1 10, यानी 10.0 सेंटीमीटर, जिसको कि हम लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य का कोई मतलब नहीं है। तो 10.0 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर। तो देखिए एक्स और ए बाई को जोड़ने पे कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक्स और ए बाई को, एक्स और ए बाई को जोड़ने पे आ गया 10 सेंटीमीटर, और एक्स बाई है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि एक्स बाई बराबर, तो लिखेंगे अतः, तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे बराबर एक्स बाई, ठीक है, क्योंकि एक्स बाई कितना है, देखिए एक्स बाई कितना है 10 सेंटीमीटर, ये पूरा कितना है 10 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ से हम एक रेखा खींच के यहाँ पे लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर, यानी एक्स बाई जो है 10 सेंटीमीटर है पूरा, यहाँ से यहाँ तक एक्स बाई, देखिए एक्स बाई ये पूरा कितना है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ए एक्स और ए बाई को जोड़ने पे आ गया 10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब हुआ कि एक्स जोड़ ए बाई किसके बराबर है, एक्स जोड़ ए बाई किसके बराबर है, एक्स बाई के बराबर है। तो लिख लेंगे अब नीचे, अतः क्या कह रहा था कि क्या एक्स बाई बराबर,
अतः एक्स बाई बराबर एक्स जोड़ ए बाई। तो एक्स बाई किसके बराबर है? एक्स और ए बाई के योगफल के बराबर है, यानी एक्स बाई बराबर एक्स प्लस ए बाई। है लिख लेंगे, ठीक है। तो पूछ रहा था क्या एक्स बाई बराबर एक्स प्लस ए बाई है, तो हम लिखेंगे, तो हम लिख लेंगे एक्स बाई बराबर एक्स प्लस ए बाई है। इस तरह से हम पहले यहाँ पे इसको सिद्ध करेंगे कि एक्स बाई बराबर एक्स प्लस ए बाई।